हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। और मैं जो आपको पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में बैंड थ्योरी यानी बैंड सिद्धांत, ठीक। तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि बैंड सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से विद्युत रोधियों या अर्धचालकों या धातुओं में चालन होता है। तो ये मैंने लिथियम मेटल ली थी, ठीक है, क्योंकि ये आसान एग्जाम्पल है इसलिए इसको समझाने में अच्छा रहता है। तो लिथियम मेटल ली थी, तो लिथियम की संरचना मैंने ये बनाई थी और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही भाग लेते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया था, बहुत सारे परमाणु दिखाए गए हैं कि इसने एक का योगदान दिया और फिर इस वाले ने एक का योगदान दिया। तो मेटल की स्ट्रक्चर आप जानते हो, ठीक है, इसको कर्नेल बोलते थे हम, क्लियर। तो यही इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक दिशा में फ्लो होने लगते हैं, समझ में आ गया। तो होता क्या है कि ये जो परमाणु होते हैं ये मिलकर क्या बना लेते हैं, आणविक कक्षक बना लेते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो परमाणविक कक्षक जैसे मैंने दो का एग्जांपल लिया था, तो एक बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। इलेक्ट्रॉन किस में रहना चाहते हैं, बॉन्डिंग में, ठीक। चार लिए थे मैंने, तो दो बॉन्डिंग बनेंगे, दो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। लेकिन क्या ये एक ही लेवल पे होंगे, नहीं, ये एक लेवल पे नहीं होंगे, एक थोड़ा ऐसे होगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि पास पास से क्या होगा, रिपल्शन होगा, समझ में आ गया। और आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल सबके अनुसार ही वो क्या करेंगे, लेवल्स बनेंगे, क्लियर। तो यहां देखिए कि अगर मैं चार लेता हूं तो चार में 2s बॉन्डिंग, ये ऊपर नीचे मैंने दिखा दिए क्योंकि ये लेवल समान नहीं है। ऐसे ही मैंने ये एंटी बॉन्डिंग दिखा दी है, ये खाली है, ये भरे हुए हैं, ठीक। अगर मैं n नंबर में परमाणु लेता हूं, क्योंकि ठोस है, ठोस में तो असंख्य होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो यहां पर ये मैंने 2s ये भरा हुआ दिखाया है और ये खाली दिखाया है यहां पर, ठीक। तो देखिए बच्चों, ये भरा हुआ है ऑर्बिटल, तो भरे हुए में मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं 2, 4 इस टाइप से, एक लेवल पर 2, दूसरे लेवल पर 2, तीसरे लेवल पर 2, चौथे लेवल पर 2, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमने यह दिखाए, ये भरा हुआ है, ये खाली है। या तो इसको आप खाली दिखा सकते हो, ठीक, या फिर इसमें आप क्या करो कि इलेक्ट्रॉन इसमें दिखा दो और लाइन से दिखा दो कि ये खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें अगर जंप लगाते हैं, क्योंकि धातुओं में ये भरा हुआ जो है इसे वैलेंस बैंड कहते हैं, खाली को कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो धातुओं में जो गैप है इन दोनों के बीच बहुत कम होता है, ऊर्जा का जो गैप है वो कम होता है, ठीक, समझ में आ गया। तो वो जाते रहते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो चले जाएंगे, समझ में आ गया। जैसे आपके पड़ोस में कोई मकान है और आपका वहां जाना आना रहता है, बहुत मेल मिलाप है, अच्छे संबंध हैं, ठीक, तो आप चले जाओगे वहां पर, ठीक, खेलने कूदने खाना खाने जा सकते हो। लेकिन अगर बीच में खाई है, खाई का मतलब कि विचार नहीं मिल रहे हैं, तो आप नहीं जाओगे, मना कर दिया जाएगा कि आप उसके यहाँ क्यों जा रहे हो, समझ में आ गया। तो इसलिए यहां पर गैप जो होता है कम होता है भरे हुए और खाली बैंड के बीच, तो इसी को बैंड कहा है, क्योंकि लगातार होते हैं। बैंड का मतलब यहाँ पे लगातार है, बैंड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बहुत सारे बैंड होते हैं, ठीक है। तो बाजे का एक बैंड होता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक, समझ में आ गया। ये दूसरे प्रकार का बैंड है, एनर्जी बैंड है, ऊर्जा का बैंड है, ये समझ में आ गया। तो देखो बच्चों, अब देखिए मैंने यहां पर एक इसको दिखाया है, ठीक, कि 1s है, 1s जो होगा इसका 1s वो भी एक बैंड बनाएगा, लेकिन उसमें दोनों भरे रहेंगे। अगर 1s2 का अगर हम बनाएं स्ट्रक्चर, तो 1s2 का कैसा बनता है कि 1s का देखिए, अगर 1s2 प्लस 1s2, तो दो यहां दो यहां, तो ये तो भरा होगा, ये बॉन्डिंग वाला भी भर रहा है और ये एंटी बॉन्डिंग वाला भी भर रहा है, तो पूरा फील्ड बैंड है और ये भाग भी नहीं लेता है कंडक्शन में, ठीक, चालन में भाग नहीं लेगा। तो ये क्या है आपका, ये भरा हुआ है 1s। n परमाणु लिए हैं तो बहुत सारे इसमें लेवल बनेंगे और ये भरे हुए होंगे। मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन आप बना सकते हो बहुत सारे, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए, इसको वैसे ही भरा हुआ मान लिया है हमने कि यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरह से क्योंकि n नंबर परमाणु है, ठीक, बहुत सारे हैं परमाणु, तो यहां पर n अगर हम लेते हैं, ठीक, तो यहां पर ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये खाली है। चाहे तो मैं इसमें इसको भर के और इसमें लाइन बना दूं,
इसमें इलेक्ट्रॉन भर दूं और इसमें ऐसी सीधी लाइन खींच दूं, या इसको हम भरा हुआ मान लें कि ये भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और ये खाली है, ये क्या है, खाली है, और इन दोनों के बीच इसे कहते हैं आंशिक, इसे क्या कहते हैं, आंशिक भरा हुआ, इसको जैसे आंशिक भरा हुआ बैंड, पार्शियली फिल्ड बैंड, समझ में आ गया। इनके बीच गैप कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन, यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे जा सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे, क्योंकि गैप जो है क्या है, कम है, समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए कि अब P को लेते हैं, ये 2s का दिखा दिया मैंने, P का, P जो है वो खाली है, इसमें क्या है, ये खाली है। P अगर n संख्या में परमाणु लिए हैं और P जो है, मान लीजिए कि एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, इसका ये P खाली है, इसका P ये खाली है, तो 3 और 3 6 ही तो बनेंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे वो 6 बनेंगे, क्योंकि 3 और 3 6, ठीक। तो जब n संख्या में लेंगे हम तो बहुत ज्यादा बनेंगे, बहुत ज्यादा बनेंगे। तो ये तो मैंने 2 ही लेके दिखाए हैं, मान लो ये और ये, ठीक। अब बहुत सारे हैं, तो यहां पर ये मैंने दिखाए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ये बने हैं, लेकिन सारे के सारे कैसे क्या रहते हैं, ये खाली रहते हैं, सारे के सारे क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। अब देखिए P का बिल्कुल खाली है, P का तो जो बैंड होगा वो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, ये मान लीजिए एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या इसको ऐसे ही मान लो कि ये क्या है आपका, पूरी तरह से ये क्या है, 2p का, ये खाली है, वेकेंट है 2p का बैंड, क्लियर। अब ये क्या करेगा, खाली, ये अतिव्यापन कर सकता है, ठीक। जैसे ये देखिए 2p का n नंबर में परमाणु है, परमाणविक कक्षक है, एओज, ठीक, एओज तो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये किसका है, ये 2s का है, 2s हो गया, 2s स्टार हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग, ये खाली है, और ये 2s का यहां भी दिखाया गया था, 2s का ये भरा हुआ है, ये खाली है, 2s का भरा हुआ है, ये खाली है, ठीक। लेकिन अगर 2p भी आ जाए और 2p इसके साथ ओवरलैप करे, देखो जैसे ये वाला है 2p है, तो 2p इसके साथ क्या करे, ये ओवरलैप करे, ठीक, समझ में आ गया। तो ओवरलैप करता है अगर 2p, तो इसको हम लिख सकते हैं ओवरलैपिंग बैंड्स, ये जो होगा एरिया, ये क्या होगा, यानी एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं, ओवरलैप का मतलब पास में आना, ठीक है, अतिव्यापन करना, ठीक, जितना दूरी पे वो आ सकते हैं उतना दूरी पे वो आ जाएं, अतिव्यापन, ओवरलैप, क्लियर। वो भी बहुत मेटल्स के लिए अच्छी बात है कि पास में जितना आएंगे, एक खाली बैंड जितना पास में आ रहा है भरे हुए के पास में, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू जा सकते हैं, ये भी खाली है, ये पोर्शन क्या है, ओवरलैपिंग को मैंने इस तरह से दिखाया, लेकिन ये खाली है, ठीक। तो आराम से भरे हुए में, या तो आप इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये भरे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन इन खाली में जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, और इन्हें काफी स्पेस मिल रहा है घूमने के लिए, क्योंकि खाली है, इसलिए धातुओं में जो चालन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, धातुएं अच्छी सुचालक होती है, लिथियम भी अच्छा सुचालक है, ठीक है, और जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा हो जाएगा, क्लियर। तो ये बच्चों ये है बैंड सिद्धांत। अब सुनिए, इसको ओवरलैपिंग बैंड या अतिव्यापन बैंड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड या चालन बैंड, इसको चालन बैंड बोलते हैं जिसमें जाते हैं, और ये क्या होता है, भरा हुआ, ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये अतिव्यापन बैंड है, और सही है, समझ में आ गया, अतिव्यापन बैंड है, और जिसमें जा रहे हैं ये अतिव्यापन बना, अतिव्यापन बैंड, और ये चालन बैंड है, कंडक्शन बैंड, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। तो ये आपको हमने एक एग्जाम्पल लेके बैंड थ्योरी को समझाया है, ठीक। इसको आप बच्चों प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप बेरिलियम का एग्जाम्पल लेके कह सकते हो इसको, ठीक है। बेरिलियम में जो 2s होगा, देखिए बेरिलियम में क्या होता है, बेरिलियम में आपका बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p इसका 0 होता है, 2p क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो ये क्या है, ये पूरा भरा होगा, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये पूरा भरा होगा,
और ये क्या होगा, खाली होगा। खाली वाला इसके भरे हुए के साथ अतिव्यापन करेगा। 2s वाले में बेरिलियम में क्या करना है आपको, इसको पूरे को भर देना है। इसको क्या कर देना है, बेरिलियम में पूरे को भर देना है, पूरा इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा ये। और 2p वाला केवल खाली रहेगा। इसमें क्या रहेगा, 2p वाला खाली रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।